नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करिए जिस पे कि आप भरोसा करते हैं, जो इस समय नीचे चल रही हो, यानी उसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन हो। कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, उसमें पैसा लगाइए, इंतज़ार करिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे और आपका पैसा बढ़ सके। एग्जाम्पल के लिए अभी के टाइम में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 5% के कट पे चल रहा है। तो आपने इसमें पैसा लगाया, वेट किया, फिर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने वापस फॉर्म में आई तब आपने वहां से पैसे जनरेट किए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसी कंपनी को खोजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ चल रहा हो, यानी कि बढ़त की तरफ चल रहा हो। ईयर ऑन ईयर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो, मंथ ऑन मंथ उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही हो। 6 महीने, 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो अपवर्ड ट्रेंड पे चल रहा हो, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए और टाइम के साथ क्योंकि वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो इससे आपका पैसा बढ़ेगा। इस दूसरे वाले स्ट्रेटजी को कहते हैं मोमेंटम स्ट्रेटजी। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये इसी सेकेंड स्ट्रेटजी को यूज करेगा, यानी कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो कि अपवर्ड ट्रेंड में है, मोमेंटम में है, और फिर वहां से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है इसके एग्जिट लोड, साथ में डिस्कस करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, किस बेंचमार्क को लेके चलेगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस मोमेंटम 50 के कॉन्सेप्ट को, ताकि आप समझ सके, जान सके कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और हम श्योर हैं कि इस वीडियो के बाद आप क्लियर रहेंगे कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं ताकि आप जान सकें आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। मोमेंटम 50 और निफ्टी 50 तकरीबन एक जैसे ही नाम लगते हैं, पर ये इंटायरली डिफरेंट होने वाले हैं। जहां पे निफ्टी 50 का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो टॉप 50 के रैंक में आती हैं, यानी पहली 100 कंपनियों में वो 50 कंपनियां जो कि एक लार्ज कैप होती हैं, और इसका डिसीजन कि वो फर्स्ट 50 कंपनी में आती हैं वो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कितनी बड़ी है वो कंपनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं मोमेंटम 50 का मतलब होता है वो कंपनियां जो पिछले 6 महीने या 1 साल में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनकी वोलेटिलिटी अच्छी है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अगर कंपैरिजन करें निफ्टी 50 को और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI को, तो ये कंपैरिजन 1 अप्रैल 2005 से है, जहां पे निफ्टी 50 केवल 15 टाइम्स का ग्रोथ दिखा पाई है। वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 76 टाइम्स का ग्रोथ दिया है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको स्मॉल कैप मिलेगा, आपको मिड कैप मिलेगा और आपको लार्ज कैप मिलेगा। यानी पूरे वर्टिकल यानी 500 कंपनीज में से ये सेलेक्ट किया जाएगा कि वो कौन से 50 कंपनी हैं जिनका परफॉर्मेंस, जिनका मोमेंटम सबसे अच्छा है, रिगार्डलेस वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। इनमें निकाल करके वो 50 कंपनीज को लगाया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस देखें कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का, तो यहाँ पे देखिए जहाँ 1 ईयर में निफ्टी 50 तकरीबन 27.8% का परफॉर्मेंस दे सकता है, वहीं निफ्टी 500
मोमेंटम 50 तकरीबन 47.4% ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है। अगर सिर्फ रिटर्न्स की बात करें कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा या रह सकता था पुराने डेटा के बेस पे, तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 82% के आसपास होना चाहिए। यानी अगर आप हर महीने का 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो तकरीबन उसका प्राइस 1 ईयर में 1,68,000 के आसपास होना चाहिए था। वहीं 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स, जहां 10 इयर्स में ये 27.4% का परफॉर्मेंस रहता, वहीं 5 इयर्स में 41.1% का और 3 इयर्स में 45.6% का परफॉर्मेंस रहता। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने, मैंने या किसी ने भी इस बेंचमार्क को यूज करते हुए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? तो उसका रीजन सिंपल है कि ऐसा कोई बेंचमार्क था ही नहीं। यह बेंचमार्क नया बनाया गया है। जो डेटा आपने अभी तक देखा वो डेटा पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल का डेटा एनालिसिस करके निकाला गया कि अगर ऐसा कोई बेंचमार्क होता तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती थी। यानी ये बेंचमार्क नया है और इस नए बेंचमार्क के ऊपर ये नया म्यूचुअल फंड है जो कि आने वाला है। डिटेल समझते हैं इस म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल वो कंपनी है जिसको हम सब जानते हैं, एक पॉपुलर कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। निफ्टी 500 यानी जो वर्टेक्स है वो पूरा 500 का होगा। मोमेंटम 50 का मतलब हुआ वो कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो सबसे ज्यादा मोमेंटम अर्न कर रही हैं, और इंडेक्स फंड यानी कि ये एक इंडेक्स फंड होगा। जैसा ये बेंचमार्क परफॉर्म करेगा, जैसा ये बेंचमार्क की बाइंग होगी, जैसा उसका कंपनीज होंगी, उतना ही परसेंट का इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड भी करेगा। ओपन डेट है 4 सितंबर, क्लोज डेट है 18 सितंबर, अलॉटमेंट डेट है 18 सितंबर। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ है, आप सिप करना चाहे या लमसम करना चाहें। इसमें एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर अगर आप 15 डेज के पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो वहां पे 1% का एक एग्जिट लगेगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। बेंचमार्क ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को, और ये उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं और रिस्कोमीटर पे ये वेरी हाई रिस्क करता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसका देखें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये उन कंपनी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा जितना कि इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में होगा। यानी जो ये बेंचमार्क बनेगा, बेंचमार्क के बाद वो कंपनीज बनेंगी। जितना जितना इन्वेस्टमेंट उस बेंचमार्क में दिखेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड भी करेगा। हालांकि ये सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर है, तो यहां पे आप थोड़ा 1 या 2% का ऊपर नीचे देख सकते हैं, पर यह रहने वाला एक इंडेक्स फंड ही है। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। ये लंबे टाइम तक मार्केट में रुक करके कैपिटल ग्रोथ देखना चाहता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर स्वप्निल हैं और मिस्टर राकेश सेठी हैं। एसेट एलोकेशन देखें इसका, कैसे ये एसेट एलोकेट होगा, तो यहां पे 95% से 100% का पैसा आपका निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में ही जाएगा। यानी इस बेंचमार्क में जो भी 50 कंपनीज होंगी, अभी देखते हैं उस बेंचमार्क को, जो भी 50 कंपनीज होंगे उसमें 95 से 100% पैसा इसी में जाएगा। बच गया 0 to 5% तकरीबन ये लिक्विड स्कीम्स में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकता है, पर ओवरऑल जो पैसा है वो पूरा का पूरा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में ही लगाया जाएगा। अब इस बेंचमार्क को समझते हैं। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई, यानी कि वो 50 कंपनीज को सेलेक्ट करेगा इस बेंचमार्क में। पहले ये पूरा का पूरा निफ्टी देखेगा, यानी 500 कंपनीज को देखेगा।
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों वर्टेक्स को देखेगा और फिर उनमें से ऐसी 50 कंपनीज को सेलेक्ट करेगा जिनका मोमेंटम स्कोर अच्छा रहा है। अब ये जो मोमेंटम स्कोर है वो हर कंपनी का डिटरमाइंड होगा उसके 6 मंथ से 12 मंथ के प्राइस रिटर्न के ऊपर। यानी प्राइस रिटर्न को एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं। अगर इस का पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 50 कंपनीज आएंगी। इसका लॉन्च डेट था जून 4, 2024 को और बेस डेट है अप्रैल 1, 2005। बेस डेट यानी कि वो डेट जब से इसका डेटा कंसिडर किया गया कि इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। इसका जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअली है। जैसा कि हम बता रहे थे कि हर कंपनी को एनालाइज किया जाएगा 6 मंथ्स और 12 मंथ के प्राइस रिटर्न के ऊपर। तो हर 6 महीने 12 महीने में इसका जो प्राइस रिटर्न है देखा जाएगा और वहां से या तो कंपनी की परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा या कंपनी की परसेंटेज को घटाया जाएगा, कितना इन्वेस्ट करना है उसमें। और ये म्यूचुअल फंड भी अकॉर्डिंगली जितना भी इस बेंचमार्क में परसेंटेज होगा उतना ही इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्राइस रिटर्न की बात करें तो जो डेटा है उसको देख के अगर बात करें तो 1 ईयर का अगर प्राइस रिटर्न देखें तो तकरीबन ये 68.19% का प्राइस रिटर्न दे सकता है। अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो 69.51% का। 5 इयर्स का डेटा इसका निकाला गया ये देखने के लिए कि इसका प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न कैसा रहने वाला है। तो 34.74% और 35.77% है। और जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया यानी जून 4, 2024 से, तब से इसका रिटर्न जो है वो 23.79% और टोटल रिटर्न 24.97% का रहा है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहां पे आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहां पे आपको कैपिटल गुड्स का सबसे ज्यादा सेक्टर मिलेगा जो 31.20% है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज 17.03%, ऑटोमोबाइल 14.26%, पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शंस, हर तरीके का सेक्टर आपको इस म्यूचुअल फंड में मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर टॉप की कंपनी देखें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहे हैं हम। यानी आप अक्सर देखते हैं जब हम बात करते हैं तो वहां HDFC पहले नंबर पे या रिलायंस या फिर ICICI ही आती है। ये एक बड़ी कंपनी हो सकती है पर मोमेंटम हो इन कंपनीज में ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे आप थोड़े डिफरेंट टाइप के कंपनीज देखेंगे। जैसे अभी के लिए ट्रेंट लिमिटेड जिसको 6.43% का वेटेज दिया गया है। वहीं बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, REC लिमिटेड, यानी ऐसी कंपनियां जो पिछले 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा कर रही हैं। आप इस डेटा को जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ट्रेंट लिमिटेड को डेटा देखिएगा। ट्रेंट लिमिटेड का डेटा हमने भी देखा, उसकी परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने 1 साल में जिस तरह से बढ़ रही है, इसीलिए उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इस बेंचमार्क को देखें तो यहाँ पे एक और डेटा है जहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स का डेटा निकाला गया है जिसमें एनुअलाइज रिटर्न को कंपेयर किया जा रहा है एनुअलाइज वोलेटिलिटी के ऊपर कि कितनी % वोलेटिलिटी इस बेंचमार्क पे रहेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 ईयर का तकरीबन 79.6% का परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। वहीं 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ताकि आप जैसे भी इन्वेस्टर हैं आप समझ सके कि उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी। तो अभी आपने टॉप 10 कंपनीज को देखा, पर टॉप 50 कंपनीज कौन सी इस समय हैं? क्योंकि यहां पे एक थोड़ा सा आप इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस लिस्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि इस समय वोलेटिलिटी के मामले में या बढ़त के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में कौन सी टॉप 50 कंपनीज है जहां पे कि मार्केट इस समय इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पे हमने आपको फिर से एक छोटा सा सिनॉप्सिस दिखाया है क्योंकि पूरी 50 कंपनी स्क्रीन पे लिस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखिए जैसे ट्रेंट लिमिटेड का पेज है या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स,
IRFC, BSC लिमिटेड, REC लिमिटेड, ये टॉप की कंपनीज हैं। उसके बाद फिर देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, मजगांव डॉक, या इस तरह की कंपनियां लिस्टेड हैं। और साथ में ये लास्ट फेज जहां पे कि आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, अपार इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनियां आपको मिलेंगी। फिर से ये निफ्टी 50 नहीं है, ये लार्ज कैप नहीं है, ये मिड कैप नहीं है और ये स्मॉल कैप नहीं है। ये एक मिक्सचर है जहां पे कि तीनों का तीनों वर्टिकल आके मिलता है, जहां पे तीनों वर्टिकल में आपको कंपनियां ऐसी मिलती हैं। लार्ज कैप की कंपनी ऐसी मिलेगी जो टॉप का परफॉर्मेंस दे रही हो, मिड कैप की कंपनी ऐसी मिलेगी जो टॉप का परफॉर्मेंस दे रही हो, और साथ में स्मॉल कैप की कंपनी ऐसी मिलेगी जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो। तो आपको यहां पे एक कंबाइंड परफॉर्मेंस मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मोतीलाल ओसवाल एक ऑसम म्यूचुअल फंड की कंपनी है, एक AMC है जो कि अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स रिलीज करती रहती है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसने कि तहलका मचा दिया था। 1300 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट एक सिंगल म्यूचुअल फंड में NFO के टाइम में ही हो गया था। कुछ म्यूचुअल फंड हम आपके लिए लेके आए हैं जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना पावरफुल है ये म्यूचुअल फंड कॉरपोरेशन। वहां पे आप देखिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसका AUM तकरीबन 14,445 करोड़ का है। AUM मतलब टोटल उस म्यूचुअल फंड की जो वेटेज है वो कितनी है, तो यहां पे देखिए वो तकरीबन 14,445 करोड़ का है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड इनका सेकंड नंबर का म्यूचुअल फंड है जो 11,446 का है। वहीं नेस्डैक 100 लार्ज एंड मिड कैप, नेस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड, ELSS टैक्स सेवर और S&P 500 इंडेक्स फंड, इनके कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि तकरीबन 3,000 करोड़ से ज्यादा का AUM लेके बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये पहला ऐसा म्यूचुअल फंड होने वाला है जो कि इस बेंचमार्क के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है हम बेंचमार्क की परफॉर्मेंस पीछे का डेटा देख के तो बता सकते हैं, पर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हमारे पास नहीं है जो कि इस बेंचमार्क के ऊपर चला हो। तो जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड चलता जाएगा वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, और आने वाली जो कंपनीज अगर सेम बेंचमार्क पे परफॉर्म करेंगी, सेम बेंचमार्क को लेके आएंगी, तब हम इस कंपनी का डेटा फिर से रिविजिट करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 4 सितंबर है, क्लोज डेट 18 सितंबर है, अलॉटमेंट डेट 18 सितंबर है। इसमें आप 500 रुपीज़ का सिप या लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड इसमें कुछ नहीं है, पर एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज के अंदर निकलना चाहते हैं तो आपको 1% का एग्जिट देना पड़ेगा। ये कैटेगरी है इंडेक्स फंड की। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI को, और ये उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और रिस्कोमीटर पे ये वेरी हाई रिस्क करता है। तो यहाँ पे सोच के समझ के तभी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।